नमस्कार, मैं एएन झा एक बार फिर आपके सामने एक राजनीतिक विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। इस बार हम चर्चा कर रहे हैं अभी जो चुनाव के नतीजे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उस पर हमारा फोकस रहेगा और जम्मू कश्मीर में जो नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनके चुनौती क्या है और कैसे वो केंद्र के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के विकास में को आगे बढ़ाएँगे और वहाँ की जो उम्मीदें हैं, मतदाता की उम्मीद है, उस पर खरे रहेंगे। जम्मू कश्मीर में जो अभी चुनाव के बाद जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो गठबंधन थे, वो गठबंधन जिसमें और भी पार्टियां थी, इस गठबंधन ने अभी बहुमत हासिल किए जेएनके में। हासिल करने के बाद एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता उमर अब्दुल्ला है, उनको मुख्यमंत्री बना गया। तो एक तरह से जेएनके यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित के पहले मुख्यमंत्री हुए। लेकिन उमर अब्दुल्ला इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फुल फ्लेज मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर एक पूरा का पूरा स्टेट था, उसमें लद्दाख भी था, जो कि 370 जो एक्ट है, स्पेशल एक्ट ऑफ 35 ए के जाने के बाद जो लद्दाख अलग हो गया और अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य है। जैसे कि हमारे यहाँ ये दिल्ली है केंद्र शासित राज्य, उस तरह की ये राज्य है। ऐसी स्थिति में इन्होंने मुख्यमंत्री के शपथ अभी 16 अक्टूबर को अपने 5 अन्य मंत्रियों के साथ उन्होंने लिया है। अब 5 जो मंत्री हैं, इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिया है। जो उन्होंने एक डिप्टी सीएम को चीफ मिनिस्टर भी बनाया है, जो कि जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं, सुरेंद्र कुमार चौधरी। ये सुरेंद्र कुमार चौधरी जो है, वहाँ के जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उनको हराकर आए हैं। वैसे सुरेंद्र कुमार चौधरी भी पहले पीडीपी में थे, फिर भाजपा में आए, बीजेपी में आए, फिर उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस लाए। तो इस तरह से हम देखेंगे शपथ लेने से शुरू से उन्होंने एक मैसेज दिया है। उमर अब्दुल्ला ठीक है, भले ही हम एक यूनियन टेरिटरी के ही मुख्यमंत्री हैं जहां एक जम्मू और कश्मीर के बीच एक क्षेत्रीय और एक धार्मिक फॉल्ट लाइन है। इसको देखते हुए इस दोनों को समावेश करने के लिए उन्होंने डिप्टी सीएम का जो है उप मुख्यमंत्री का जो पोस्ट सो जम्मू से लिया है, ताकि जम्मू वालों को ये न लगे जो कश्मीर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब देखो, जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन की बात करें तो कश्मीर में अभी 47 सीट है, एमएलए की 47 सीट है और 43 सीट है, तो फासला थोड़ा ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये भी सच है जो एनसी कांग्रेस गठबंधन मोस्टली आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जीती है, तो मोस्ट ऑफ द सीट्स जो है वो कश्मीर रीजन से है। केवल 6 सीट जो है वो जम्मू रीजन से, वो भी वो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से। वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट देकर 43 में तो 29 अकेले सीट करके सारे के सारे जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ उनको जीत हुई। इस तरह उन्होंने अपना जो पोजीशन वहाँ जो बरकरार रखा है। तो जम्मू और कश्मीर में ये डिवीजन जो है, रिलीजियस डिवीजन, एक क्षेत्रीय डिवीजन है, उसको देखते हुए ये जो इनका उमर अब्दुल्ला का उप मुख्यमंत्री बनाना जम्मू रीजन से एक बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं। और उसमें ये कहते हैं कि चलो हम जो मुख्यमंत्री होने के बाद हमारी जो सरकार आएगी वो और जम्मू और कश्मीर दोनों को बराबर का उनकी जो वो ध्यान देगी, उनकी समस्याओं को देखेगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत हुई। नई दौर तो है ही। अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित राज्य है और केंद्र शासित राज्य का अर्थ है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है मनोज सिन्हा, बहुत से प्रशासनिक और अधिकार जो है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल और बहुत सारे जो प्रशासनिक जो हैं अधिकार उनके पास हैं। तो दोनों तालमेल लेकर जो है चीफ मिनिस्टर को, दोनों को तालमेल लेकर के इनको सरकार चलानी है। ये बहुत इनके लिए एक चुनौती है। और लेकिन एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ये क्लियर हो गया, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ रही है, ठीक है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और जो एलजी हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया कि हम सब मिल करके अब इलेक्शन हो गया, एक सरकार आ गई है। मतदाता ने करीब मोर देन 60% वोटर इसमें पार्टिसिपेट करके आए हैं। तो इस जमहूरियत में जो सब शामिल हुए हैं, उनकी आकांक्षाओं को देख करके हम मिलजुल कर जम्मू कश्मीर की विकास करते हैं।
भले ही एक समय ऐसा था, जस्ट अभी हाल में 2 महीने पहले जुलाई तक ये था जो उमर अब्दुल्ला कह रहे थे हमें इस चुनाव में नहीं लड़ना है, ऐसे चुनाव लड़ने के क्या फ़ायदा जो इंडियन टेरिटरी है और जिसमें उनका कोर्ट आया है जो जिसमें एक चपरासी के अपॉइंटमेंट के लिए भी मुख्यमंत्री को एलजी के दरबार में जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी हो बाद में उन्होंने डिसाइड किया और रिजल्ट देखे और ये रिजल्ट जो आया ये अप्रत्याशित रिजल्ट उनको भी इसीलिए लग रहा है कि यही उमर अब्दुल्ला अभी के हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे तो वहाँ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रशीद जी ने उनसे जो काफी मोर देन 2 लाख वोट से हार गए थे, एमपी इलेक्शन में हार गए थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने जनता ने इनको चाहा और इनको ने जम्मू कश्मीर रीजन में एवं जम्मू रीजन में भी इनके जो सीट है वहाँ भी सपोर्ट लिया और ये सत्ता में आ जाए। तो अब इनके पास चुनौतियों में ये है, एक तो ये रियलिटी को प्रैग्मेटिक रूप से उनको चलना पड़ेगा, जो व्यावहारिक नजरिया इनको बदलना पड़ेगा। व्यावहारिक क्या है, अब चीफ मिनिस्टर ये बन गए हैं, अभी यूनियन टेरिटरी है, स्टेटहुड की बात हो रही है। जैसे कि आया कि जो कांग्रेस जो अभी जो शपथ ग्रहण समारोह में अभी जो इनका कैबिनेट बना है तो कांग्रेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि ये ट्रिपल अलायंस थे। भले ही कांग्रेस 6 सीट लिए तो उसमें एक लॉजिक कांग्रेस का एक धरा कर रहा था कि अभी तो चलो केंद्र शासित ही राज्य है तो इसमें पार्टिसिपेट क्या करेंगे, जब फुल फ्लेज राज्य हो जाएगा तब उसमें बात करेंगे। जबकि एवं जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यूनियन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा कि इसकी स्टेटहुड बहुत जल्द इसके समय पर आने पर इसकी स्टेटहुड मिल सकती है। लेकिन अभी भी स्कोप है वहाँ मिनिस्ट्री में शामिल होने के लिए, क्योंकि इनके अभी 6 जो टोटल है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशनली है ना 10% ऑफ जिन है उतने सीट पर उतने मिनिस्टर रख सकते हैं। तो 3 सीट बाकी है जो उन्होंने स्कोप खोल रखा है। उमर अब्दुल्ला ने कल के तारीख में जो यदि कांग्रेस से कोई इंटरेस्टेड है जो क्या मिनिस्ट्री में शामिल हो सकते हैं। तो एक समावेशी जो सोच लेकर के उमर अब्दुल्ला समावेशी सोच यंग है, 54 साल के हैं। इससे पहले भी मैंने जैसे कहा जो पूरे चीफ मिनिस्टर होंगे, उस समय चीफ मिनिस्टर है जब से सबसे माना कह सकते हैं पावरफुल स्टेट माना जाता था, उसके अन्य अधिकार थे, स्पेशल उसके प्रिविलेज थे। लेकिन यूनियन टेरिटरी हुआ उस समय भी यही है। तो लोगों का ये हो रहा था कि अब ये जैसे हम हमारे जो ये पूर्व चीफ मिनिस्टर दिल्ली के जो अरविंद केजरीवाल थे इस तरह से ये बिहेव करेंगे कि एक मेच्योरिटी दिखाएंगे। लेकिन अब तक जो संकेत मिल रहा है उससे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला ये सारे पॉलिसी समझते हैं। 370 को रिवोक करने के बाद उसको वापस आने की जो बात हुई उसमें भी वो प्रैक्टिकल है। वो कह रहे हैं कि देखो ये अभी के माहौल में इसमें ये संभव नहीं है, अभी जो ये चीज है अभी है ठीक है, एस्टिट्यूड है उस पर भी हम अपना जोर दे रहे हैं। लेकिन मेन हमारा फोकस है जो हमने जो हमारे मतदाता की जो इच्छाएं आकांक्षा है, उनके जो डिमांड है, उनके जो मुद्दे हैं वो कॉमन मुद्दे हैं जो अदर स्टेट्स में है, चाहे बेरोजगारी की में हो, चाहे विकास की के मुद्दे हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की मुद्दे हो, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो, तो उसमें उसको देख करके हमें चलना है। और उन्होंने पूरी तरह संकेत दिया जो हम जो एलजी साहब से मिल करके जो काम को सही ढंग से करेंगे, कोई टकराव का हम रास्ता नहीं ले आएंगे। लोग कहते हैं विश्लेषक कहते हैं कि ये करना आसान है, इतना नहीं होगा क्योंकि बार बार में टकराव होगी। लेकिन मैच्योरिटी को देखते हुए उमर अब्दुल्ला अपने मैच्योरिटी देखे लिए केजरीवाल की तरह सो बिहेव नहीं करेंगे। और वह दूसरी बात यह है इनके लिए भी जो एक राजनीतिक जो एक जर्नी है, इनकी जो राजनीतिक जर्नी है इतने यंग में जस्ट 54 ईयर्स ओल्ड, तो इस जर्नी में इनकी जो एक समय ऐसा लग रहा था जैसे लोकसभा में लग रहा था खुद इसी जब सीट आ रहे थे तो इनका फ्यूचर नहीं है। तो इन्होंने एक बहुत अनप्रेसिडेंट वे में ये बैक हुए हैं और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर एक समय ऐसा लगता था भाजपा भी चाहती थी, उन्होंने भी कुछ कैंडिडेट वहां खड़ा किए थे बहुत कश्मीर में और छोटे छोटे ऐसे कह रहे थे जो पार्टी चीज एक तरह से बीवी प्रॉक्सी की तरह हो सकता है काम करती हो तो कुछ सीट मिल जाएगी तो हो जाए। लेकिन बहरहाल अभी की स्थिति में एनसी की सरकार जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हुई है और उमर अब्दुल्ला से उम्मीद की जाती है कि जो ये जो एक तरह से जो संवेदनशील जो स्टेट है इसमें ये उनकी जो दोनों तरफ से जम्मू और कश्मीर दोनों के जो फॉल्टलाइंस डिवीजन हो उसको कम करने की कोशिश करेंगे और दोनों को एक मुख्यमंत्री बन करके और एक सद्भावना के साथ इसके विकास में कार्य रहेंगे। और इसका हिंट इन्होंने दिया क्योंकि आप जब देखेंगे अभी जो चीफ मिनिस्टर के को सहित जो अभी 6 टोटल जो ओथ लिए हैं उसमें 3 जम्मू रीजन से है, जबकि जम्मू रीजन से इनका केवल 6 सीट मिला है।
बाकी सीट जो है उनको 36 सीट यहीं से मिला है, कश्मीर से मिला है। और इंटरेस्टिंग है कि इनके जो इन्होंने उसमें 2 जो हिंदू समुदाय के जो हैं खुद जो डिप्टी सीएम है, तो 2 हिंदू समुदाय के उन्होंने उनको भी मिनिस्टर बनाया है। तो एक एक ये जो कम्युनल जो है, एक तरह से पोलराइजेशन की बात यहाँ हो जाती है। ध्रुवीकरण तो है वहाँ जम्मू और कश्मीर में, लेकिन उसमें भी एक हार्मोनी क्रिएट करने के लिए, और ये पहले दिन से ही, जैसे पहले दिन से इन्होंने ये जो ओथ लेने के उसी दिन वो सचिवालय में जा करके अधिकारी सबको आदेश देते हैं कि भाई आप अब जो आप ऐसा काम करना है जिसमें जो एम पब्लिक हो, उनकी आकांक्षा हो। उन्होंने इतने अब तकरीबन एक डिकेड के बाद इलेक्शन हुआ था, और ये इलेक्शन तब हुआ जबकि 2019 5 अगस्त में पूरी की पूरी तरह जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक जो उस तरह की पहचान थी वो बदल गई। अब एक एक यूनियन टेरिटरी में हो गया, कल के तारीख में ये स्टेटहुड भी हो जाते हैं। तो अभी तो कुछ दिन ही हुए कहना, अब आने वाले समय में देखा जा सकता है कि कैसे ये क्या कहते हैं नेविगेट करते हैं इश्यूज को, जो फॉल्ट लाइन्स है। और एलजी के साथ, और एलजी भी मनोज सिन्हा का भी जो पूरा एज एडमिनिस्ट्रेशन रहा, अनलाइक अदर गवर्नर, इनका रहा है बड़ा ही अच्छा रहा है। कोई इस तरह से उनके अगेंस्ट में कमेंट भी नहीं हुए हैं। और ये एकदम उम्मीद कर सकते हैं कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम दोनों मिल करके ये जो हम जिसे एक हम कहते हैं पृथ्वी का जन्नत जम्मू कश्मीर, उस जन्नत को फिर वहाँ शाम के संजोग से इस बीच में जो उग्रवादी घटनाएं थी, आतंकवादी जो घटनाएं थी, वो भी कम हो गई है। और इस अभी जो चुनाव हुए हैं, मैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है इस चुनाव में, सब जितने कैटेगरी के लोग थे, चाहे प्रो सेपरेटिस्ट थे या इंडिपेंडेंट के रूप में और भी ऐसे कैंडिडेट, सब कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए, और ये नतीजा इसके सामने है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले भी समय में उमर अब्दुल्ला जो कि एक सुलझे हुए राजनीतिक रूप में लग रहे हैं, जब आप सत्ता में आए हैं तो इस जम्मू कश्मीर को एक नए आयाम पर ले जाएंगे। वहाँ के विकास, उनके डेवलपमेंट को बहुत संजीदगी से देखेंगे, और जम्मू कश्मीर के बीच जो ये क्षेत्रीय या धार्मिक जो आउटलाइन जो भी कहते हैं, उसको कम से कम करने की कोशिश करें। धन्यवाद।